राधे राधे गाइस, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी गाइस। ये आपके एडवांस और एक्सपर्ट पार्ट का 8th चैप्टर होने वाला है। जो मैंने 7th चैप्टर बताई थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई, क्योंकि आप लोग एक ही चीज बार बार पूछ रहे थे, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। एंड एक ही चीज को रिपीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आपको जो समझ में आ जाए, क्योंकि पीएलटी के पास आए हो दोस्तों, रियल नॉलेज मिलेगी। जो मिस्टेक हुई उसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, तो उसके लिए सॉरी। बट उसको मैं क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ, पहले उसको सुन लो, ठीक है। जब भी आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जब भी आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मिस्टेक नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो चीज मैंने बता रहा हूँ वो रियल बता रहा हूँ, वो भी जो बताया था वो भी रियल है, सब कुछ यहाँ पे रियल आपको प्रोवाइड होगा। आप देखो, जब भी मार्केट आपका ऊपर जाने लगे, जब भी जहां पे कलर चेंज हो जाए, जहां पे कलर चेंज हो जाए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको वहां पे ग्रीन कैंडल को ज्यादा, वीक या स्ट्रॉन्ग में ग्रीन कैंडल पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। क्या फोकस करना है? थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। एंड रेड कैंडल पे आप मिनिमम फोकस कर सकते हो, माइनर टाइप में फोकस कर सकते हो, लेकिन हाँ, इस पे ज्यादा फोकस करना है। इसी को आपको ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी है, और इसको थोड़ा सा मिनिमम टाइप में, ठीक है। चलो, ये क्लियर होगा। ये देखो, जो है क्लियर बता दिया। अब सुनो, अब कहीं पे अगर आप आ रहे हो डाउन ट्रेंड में, अगर आपको मिल रहा है, तो आपको क्या फोकस में रखना है? यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आपको रेड कैंडल को ही फोकस में रखना है। और ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये जो दिख रही है आपको ग्रीन कैंडल, थोड़ा सा माइनर में रखना है, लेकिन आपको फोकस में ज्यादा क्या रखना है? रेड कैंडल को रखना है, ठीक। बस यही चीज है, सिंपल सा, और कुछ नहीं। बस इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपको लेके चलता हूँ, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग बार बार वही चीज पूछ रहे थे और थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन जो भी है दोस्त, पीएलटी के साथ आपको रियल नॉलेज मिलेगी, रियलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जो बता रहा हूँ रियलिटी बताऊंगा, ठीक है। देखो, कोई भी कुछ भी आपसे हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं छुपा रहेगा। तो अगर आप डाउन ट्रेंड में फोकस कर रहे हो, तो इस रेड कैंडल को फोकस करना थोड़ा सा ज्यादा। मैंने दोनों को बोला है, लेकिन हाँ, ग्रीन कैंडल को करना है फोकस मिनिमम माइनर टाइप में, ठीक है। ज्यादा हमेशा वो फोकस नहीं करना आपको। अगर देखो, अब मार्केट यहाँ से अब जा रहा है ना, अब आपको क्या क्या फोकस करना है? इस ग्रीन कैंडल को फोकस करना है दोस्त। इसको कम करना, ये भी वीक है, ये भी वीक है। मार्केट को यहाँ से मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी, मेरे हिसाब से भी, और नॉलेज के हिसाब से जो मैंने बताया उसके हिसाब से कंटिन्यू कर लेना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यू कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक आप देख सकते हो, ये देखो, ये भी, चलो ये भी वीक है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे तो, और पीछे पीछे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। एंड आप ये देख सकते हो कि जो ये चीज है, क्या यहाँ पे पैटर्न भी कुछ अपना बन रहा है। वीक के हिसाब से इसको यहाँ से कंटिन्यू कर लेना चाहिए, लेकिन रेड, दो ग्रीन, एक ही है। तो ये चीज है, ठीक है। बस यही चीज है, सिंपल सा, कुछ नहीं। मार्केट को रिवर्सल होना ही होना है, बस यही चीज। एंड अब आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा एडवांस लर्निंग में। हाँ, ग्रीन कैंडल को फोकस में ऊपर जाने लगे रखना, मैंने शायद बता दिया था रेड कैंडल में फोकस को रखना है ना। तो उसको मैं सुधार देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस में रखना है ग्रीन कैंडल को। एंड यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस में, यहाँ पे इसको माइनर रखना है। और नीचे के साइड आ रहा है मार्केट, रेड कैंडल को ज्यादा फोकस में रखना है, ग्रीन कैंडल को थोड़ा सा माइनर, क्योंकि कैंडल उसी में मिक्स करके बनाते हो। कहीं जहां रेड कैंडल बनेगी वहां पे वीक भी बन सकता है और स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। इसलिए बता रहा हूँ कि रेड नीचे आ रहा है तो रेड को आपको ज्यादा फोकस में रखना, ऊपर जा रहा है, क्योंकि देखो, मैं ये चीज बाद में थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया कि मैंने कहाँ गलती की है। देखो, ये ऊपर अगर जा रहा है तो आपको यहाँ पे अगर ये देखोगे, एसएनआर किससे बना? कलर चेंज से ये एसएनआर बन रहा है। तो आपको इसको ज्यादा में फोकस में रखना कि रेड के जो ग्रीन कैंडल बनी है, एसएनआर पे कौन सी कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग है या वीक। उसके बाद इस रेड कैंडल को, तो आपको देखने से समझ में आ रहा है वीक है, बस। और इधर ये भी वीक है आपका, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा था उसकी वजह से रिवर्सल हुआ, सिंपल सा, बस यही चीज। चलो, अब आपको लेके चलता हूँ थोड़ी सी एडवांस लर्निंग में। एंड एक सेकेंड दोस्त, एक सेकेंड, एक सेकेंड। दोस्त, अगर तुम पीएलटी के पास आए हो ना, कसम से बता रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा मैं, क्योंकि तुम अपने हो, मेंटोरशिप के स्टूडेंट हो। तुम्हें तो मैं ऐसे घूमने टहलने नहीं दूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी, ठीक। एंड डाउनलोड जाओ। चलो, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक। अब देखो, जो बता रहा हूँ क्लियर वे में बता रहा हूँ। WSB, देखो, मैंने कभी कभी मैंने WRB का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे बना के रखा है। अब WRB का नाम भी लेने वाला हूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट बैच वगैरह के लिए। तो उसका नाम मैंने नहीं लिया, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा WSB का लिया नाम। तो अब देखो, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, सुनो। जब भी आपका मार्केट हायर हाई बनाता है, ये आपका WSB है, ठीक है। वीक रेजिस्टेंस, वीक सपोर्ट है, एंड ब्रेकआउट। वीक सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, इसी को बोलते हैं वीक सपोर्ट का ब्रेकआउट, मतलब उसी को सिंपल सा WSB बोलते हैं, ठीक है। वीक सपोर्ट का ब्रेकआउट WSB, वीक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट WRB, बस सिंपल सा यही चीज है।
अब देखो, अब चीज रियलिटी बताता हूँ, तुम्हें फुल फॉर्म भी पता होगा, हर सब कुछ देखो। पीएलटी ऑलवेज रॉक एंड डिफरेंट दोस्त, राधे कृष्णा है मेरे साथ, झूठ बोलूंगा तो कहाँ जाऊंगा, समझ ही रहे हो ना। फुल ट्रांसपेरेंटी से रहूंगा, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ, और उनके ही आशीर्वाद से आप लोग भी आगे बढ़ोगे, और मैं आपको जरूर बढ़ाऊंगा। भरोसा रखना, पीएलटी अलग है, ठीक है। स्टेज देखिए, इसलिए सोच रहा हूँ कि मेरे जो हैं अच्छे चाहने वाले, क्योंकि जो वीडियो वगैरह तुरंत आती है उस पर टूट पड़ते हैं ये लोग, तो आपसे बहुत उम्मीद है, और जितना उम्मीद लगा के रखे हो ना, टूटने नहीं दूंगा, भरोसा रखना, ठीक है। एंड हाँ, जो हेटर है मेंटरशिप ग्रुप में, प्यारे भाइयों सीखो, मुझसे ही सीख रहे हो, आगे बढ़ो, गुरु मत मानना, लेकिन हाँ याद रखना, सिखाया तुम्हें पीएलटी ही है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना, सब लोग मुझे बताना उसमें, ठीक है डाउट क्लास में। अब देखो, जब भी आपका मार्क, जब भी, रिफ्लेक्स कैसे हो जा रहा है यार, जूम करने से, चलो ऐसे ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। जब भी आपका मार्केट हायर हाई बनाता है, क्या बनाता है, इस पे नहीं सिखा पाऊंगा क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखता हूँ। देखो, जब भी आपका मार्केट हायर हाई बनाता है, अगर इसके पीछे कोई और हाई रहेगा तो ये हायर हाई आपका हो जाएगा, ये हाई बना है। अगर इसके पीछे अगर कोई और हाई रहता, यहाँ पे छोटा सा अगर एक हाई रहता, तो ये आपका हायर हाई हो जाता। फिर मार्केट यहाँ पे आता है, तो ये देख लो आपके सामने, ये यहाँ पे वीक सपोर्ट है, ठीक है। हायर हाई जब भी मार्केट बनाता है, तो यहाँ पे चाहे वीक सपोर्ट रहे चाहे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे, मार्केट को यहाँ पे 110% रिवर्सल देना ही देना है। यहाँ पे चाहे अगर मार्केट तुम्हारा हायर हाई बना के रहे, क्यों, मैंने तुम्हें बताया था, अगर हायर हाई बनाता है तो मतलब ट्रेंड, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब आपका मार्केट हायर हाई बना के आएगा, तो 110% यहाँ पे वीक रेजिस्टेंस, वीक सपोर्ट रहेगा, वीक या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद भी एक रिवर्सल कैंडल आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये हायर हाई बना के आया है, और यहाँ से ये प्लान कर रहा है कि दूसरा हायर हाई हमको, तीसरा हायर हाई बनाना है। समझे बात को, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, अब ये तुम्हारा कोशिश करेगा यहीं से हायर लो बना के, यहाँ से रिवर्सल लेके जाके तीसरा हायर हाई बनाएगा, तो यहाँ पे वीक रहेगा या स्ट्रांग रहेगा, यहाँ से रिवर्सल होना ही होना है। अब देखो, अब अगर यहाँ पे हायर हाई बना है, यहाँ पे हायर लो बना है, फिर यहाँ पे लोअर हाई बन जाता है, मोमेंटम ब्रेक, मैंने क्या कहा था, मोमेंटम ब्रेक, मोमेंटम ब्रेक मतलब ट्रेंड चेंज, सिंपल सा रियलिटी है, कोई तुम्हें ये सब रियलिटी नहीं बताएगा। देखो, हायर हाई बना एंड हायर लो बना एंड लोअर हाई बना, अब जब तुम्हारा लोअर हाई बन रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो गया, मतलब तुम्हें ट्रेंड चेंज की कंफर्मेशन हो गई, यहाँ पे वीक रहेगा या स्ट्रांग रहेगा, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर लेगा, WSB होगा, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर लेगा, सिंपल सा, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, इसमें दिखाता हूँ, अब मार्केट यहाँ पे तुम्हारा लोअर बनाया, हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रांग रहे या वीक रहे, अगर ये लोअर लो हायर लो बना के आ रहा है, अब तुम्हारा यहाँ पे अगर स्ट्रांग रहे या वीक रहे, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, लोअर बनाया हायर लो बनाया, क्या होना चाहिए बताओ मेरे को, ये क्या है, हायर हाई, ये क्या है लोअर हाई, तो कंटिन्यू, और यहाँ पे हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद मार्केट तुम्हारा यहाँ से कंटिन्यू कर लेगा, मोमेंटम ब्रेक, मार्केट कंटिन्यू। अब देखो, जब तुम्हारा मार्केट यहाँ से लो बनाया, फिर लोअर लो अगर बना देता है दोस्त, अगर लोअर लो इसने बना दिया है, ये एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न वगैरह होता है, पैटर्न वगैरह मैं देखो कोर्स वगैरह में, क्योंकि पैटर्न वगैरह सबको पता है, मैं पैटर्न कभी यूज नहीं करता, जो होता है रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। सुनो, आप जब आपका लोअर लो बना देगा मार्केट, तब यहाँ से इस मार्केट को रिवर्सल होना ही होना है, चाहे यहाँ पे वीक रहे चाहे यहाँ पे स्ट्रांग रहे। मैंने शायद बताया था तुम्हें, ये वीक कैंडल है, और जब भी वीक कैंडल हो चाहे स्ट्रांग कैंडल हो, उसके बाद यहाँ से मार्केट का रिवर्सल होना ही होना है, ठीक है। लोअर लो बनाएगा तो रिवर्सल होगा, लो हायर लो बनाएगा तो कंटिन्यू होगा, हायर हाई बनाएगा तो रिवर्सल होगा, लोअर हाई बनाएगा तो कंटिन्यू होगा। क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन होगा तो डाउट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। एंड अब तुम्हें दिखाता हूँ कि सिंगल पैटर्न क्या होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक के सिंगल पैटर्न क्या होते हैं। एंड क्या चीज चल रहा है यार, छोड़ो। एंड थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज करके वो देखता हूँ, कुछ चैट तो प्राइवेट चैट नहीं दिखे आपको, कोई नहीं नहीं, सिंपल सा कुछ नहीं दिखा है, जो है रियल, ठीक है। अब देखो, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, अब लोग तुम्हें बताएंगे कि ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एक चीज बताता हूँ, नॉलेज दो, नॉलेज दो। देखो, ये तुम्हें क्या होगा, ये तुम्हारी हैमर है, इसको क्या बोलते हैं, लोग बोलेंगे हैमर ही, लेकिन इसको तुम बोलोगे बुलिश हैमर, मतलब ग्रीन है तो बुलिश हैमर,
बुलिश इनवर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, मैंने बताया था ना इसको स्पिनिंग कैंडल बोलते हैं, जब ये टॉप या बॉटम पे बनेगी तब इसको स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम बोलेंगे। मारूबोजो, अब जिसके ऊपर विक नहीं रहती है उसको क्लोज मारूबोजो बोलते हैं, जो कि टेरलेस कैंडल होती है और स्ट्रांग होती है। अब जिसके जहां ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर तुम्हारा, जहां पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है वहां पे अगर तुम्हारा विक है तो उसको बोलेंगे ओपन मारूबोजो। ठीक है, स्ट्रांग होती है ये भी। बियरिश हैमर, बियरिश इनवाइटेड हैमर, स्पिनिंग टॉप या बॉटम सिचुएशन के हिसाब से। मारूबोजो, क्लोज मारूबोजो, ओपन मारूबोजो। अब ओपन मारूबोजो क्यों है, क्योंकि इसके जहां पे ये क्लोज हुआ है यहाँ पे विक है। ये टेरलेस कैंडल होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल तुम्हारी, क्योंकि यहाँ ऊपर भी विक है तो इसको क्लोज मारूबोजो बोलेंगे, क्योंकि ये देखो बिना बॉडी के बिना विक के साथ क्लोज हुई है तो इसको क्लोज मारूबोजो बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये तुम्हारी बिना विक के साथ क्लोज हुई है तो इसको क्लोज मारूबोजो बोलेंगे। ठीक, क्लियर। अब तुम्हें दिखाता हूँ और एक, अब इसका बताता हूँ रिवर्सल और कंटिन्यूअस पैटर्न क्या होता है। अब देखो ज्यादा चैप्टर बड़ा बड़ा नहीं होगा, रियल थोड़ा मोड़ा छोटा होगा, बस समझ लेना, क्योंकि जो नहीं समझ में आएगा डाउट क्लास अपना है ही, जिंदाबाद। ठीक है, अब देखो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पता चल गया, इतने पैटर्न होते हैं, पीडीएफ अभी ग्रुप में भेज दूंगा, जाके देख लेना, अच्छे से लर्न करना, आगे बढ़ना। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, रिवर्सल होता है ये, और यही तुम्हारा कैंडल स्टिक पैटर्न कंटिन्यूअस पैटर्न होता है दोस्त। यही पैटर्न तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा, यही पैटर्न तुम्हारा रिवर्सल होगा, सिंपल सा। ठीक, अब देखो कैसा बात, देखो अगर तुम्हारी ये रेड कैंडल, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, देखो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अगर रेड के बाद ये तुम्हारा बन जाता है, क्या बोलते हैं इसको बताओ। अभी मैंने तुम्हें बताया, देख लो यहाँ पे बुलिश हैमर, एंड थोड़ा सा चेंज करूंगा तो बुलिश हैमर, हैमर बना नीचे, अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, तुरंत तुम रिवर्सल ऊपर, अगर फिर ये इन्वर्टेड हैमर बनता है रिवर्सल, स्पिनिंग टॉप मिलती है, ये रिवर्सल कैंडल भी अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पीछे होगा तो रिवर्सल हो जाएगा। अब देखो ट्रेंड अपवर्ड है, अगर तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पीछे स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाता है, हैमर बनता है, कंफर्मेशन के साथ तुम रिवर्सल आ सकते हो, इन्वर्टेड हैमर मिलता है, कंफर्मेशन के साथ तुम रिवर्सल आ सकते हो, स्पिनिंग टॉप मिलती है, कंफर्मेशन के साथ तुम इन्वर्टेड हैमर के साथ आ सकते हो, क्योंकि वहां पे दो दो तीन तीन कंफर्मेशन तुम्हारे पास रहेगी, मैंने तुम्हें बताया। अब यही पैटर्न तुम्हारे होते हैं कंटिन्यूअस। अब अगर सिचुएशन समझो, क्या सिचुएशन होती है, ट्रेंड आपका अप जा रहा है, एक बीच में अगर एक कैंडल ग्रीन बनाती है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद अगर तुम्हारा ये हैमर बनता है दोस्त, जब हैमर बनेगा तो वहां से नेक्स्ट बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, 95% चांसेस रहेंगे आपकी ग्रीन कैंडल ही आई। सेलर इंटर हुए हैं, लेकिन वो कब रिवर्सल लेंगे, सेलर कब एकदम अच्छे से आएंगे, यहाँ पे इंटर हुए मानते हैं कि सेलर स्ट्रांग है, इंटर आ गए, यहाँ पे इंटर हुए, न्यू लो बनाए, लेकिन हाँ सेलर कब रिवर्स करेंगे, जब उनको कहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, सिंपल सा। एंड इसका भी यही कंटिन्यूअस है, जब रेजिस्टेंस मिलेगा स्ट्रॉन्ग तभी रिवर्स होंगे, नहीं तो कंटिन्यू कर लेंगे, इसका भी यही है। 20 में बनेगा तो ये टॉप बॉटम पे बनेगा तो रिवर्सल होगा, ये टॉप बॉटम पे बनेगा तो रिवर्सल होगा, ये बीच में बनेगा तो कंटिन्यू। ये भी सिंपल सा टॉप, ये टेरलेस कैंडल अगर बीच में बनी तो सीधा कंटिन्यू कर लेगी, तुम्हें पता है ये भी टेरलेस कैंडल है, बीच में बनेगी तो कंटिन्यू कर लेगी, इस वीक को कंप्लीट करने जाएगी ही जाएगी, इस वीक को कंप्लीट करने जाएगी ही जाएगी, सिंपल सा। हेड टेल का तुम्हें थोड़ा सा बाद में अगर और चैप्टर लाऊंगा तो उसमें अच्छे से हेड टेल वाला समझा दूंगा। ठीक है, बताऊंगा सब, सब मैंने बना कर रखा है, सब बताऊंगा। ठीक है, एंड देखो ये भी अगर तुम्हारी बीच में बनती है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तुम्हारी वीक क्या बता रही है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से कंटिन्यू, बस चैप्टर खत्म, एंड अब से तुम्हें ड्रॉ करके भी अगर कहोगे तो दिखा दूंगा। ठीक, लेकिन अब तुम ऐसे ही समझ जाओ, अगर तुम्हारा ट्रेंड ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे तुम्हें एक रेड कैंडल मिली है, यहाँ पे रेड कैंडल होती है पहले से, तुम्हें पता है रेड कैंडल पहले से होगी, अगर यहाँ पे तुम्हें एक हैमर मिल जाता है तो बस ट्रेंड चेंज, इन्वर्टेड हैमर मिलता है ट्रेंड चेंज, स्पिनिंग मिलती है ट्रेंड चेंज, ऊपर अगर ऐसे मार्केट जा रहा है, ऊपर तुम्हें हैमर मिलता है चेंज, रेड हैमर मिलता है चेंज, इन्वर्टेड हैमर मिलता है चेंज। ठीक, तो देखो ऐसे ही मार्केट को जज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही तुम मार्केट को जज कर सकते हो। तो तुम्हारे ऊपर इन्वर्टेड हैमर मिली, ट्रेंड चेंज, स्पिनिंग मिली, ट्रेंड चेंज, अब ये कंटिन्यूअस पैटर्न, बस चैप्टर खत्म, तुम्हें समझा दिया है। अब ये तुम्हें ये चीज तुम्हें थोड़ा कम समझ में आई होगी, समझा देता हूँ। देखो डब्ल्यू आर बी मतलब वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, डब्ल्यू एस बी मतलब वीक सपोर्ट ब्रेकआउट, डब्ल्यू एस बी मतलब वीक सपोर्ट ब्रेकआउट, डब्ल्यू आर मतलब वीक रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट हायर हाई बनाता है तब यहाँ पे वीक रहे या स्ट्रांग रहे रिवर्सल हो जाएगा,
जब भी लोअर हाई बना देगा तो यहाँ पे वीक रहे स्ट्रांग रहे मतलब नहीं है, मार्केट कंटिन्यू कर लेगा। एंड जब भी यहाँ पे लोअर हायर लो बना, जब भी यहाँ पे इसको देखो, जब भी यहाँ पे लोअर हाई बनाएगा और लोअर लो बना देगा तो मार्केट यहाँ से लोअर लो बनाया तो मतलब ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहा है। हायर हाई बनाया तो मतलब ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहा है मार्केट। जब तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक होगा तभी वहां पे ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा जब तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक होगा। अब मुझे जहां तक पता है इससे ज्यादा अच्छे से तुम्हें कोई नहीं समझा पाएगा। तो चलो चैप्टर तुम्हें 10 मिनट के अंदर तुम्हारे ग्रुप में भेज रहा हूँ, मेहनत करना। पीएलटी बोल रहा है अगर मेहनत करोगे तो आगे निकल जाओगे, जो सिखाऊं वही सिखा रहा हूँ, कुछ भी हिडन नहीं है तुम्हारे सामने। तुम फैमिली की तरह हो दोस्त, और जो यहाँ पे हेटर बैठे हैं ना भाई, तुम भी मेरी फैमिली की तरह हो दोस्त। आगे बढ़ो, माँ बाप के अपने सपने पूरे करो। बाइनरी ऑप्शन मेरा नहीं है, ट्रेडिंग मेरी नहीं है, कॉटेक्स मेरा नहीं है, ओलम ट्रेड बिनामो मेरा नहीं है। कमाओगे तुम अपने माँ बाप के लिए कमाओगे, अपनी वाइफ के लिए कमाओगे, अपने बच्चों के लिए कमाओगे, उनका तुम फ्यूचर बनाओगे, ना कि तुम मेरा फ्यूचर बनाओगे। तो याद रखना दोस्त, मेरा यही हमेशा सिद्धांत रहा है, तुम्हें प्यार दूंगा प्यार लूंगा। अगर मैं तुम्हें प्यार दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन नहीं है प्यार देने का, हिट करने का ही मैंने, तो बिल्कुल दोस्त तुम मुझे हिट ही करना। लेकिन हाँ, याद रखना, एक दिन जरूर तुम्हारी थिंकिंग चेंज होगी। तुम मुझे प्यार से कहोगे ये अपना पीएलटी भाई है, इसने मुझे सिखाया, इसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज होगी। जब तुम्हारी लाइफ में आने लगेंगे 10 लाख महीना, 10 लाख, 20 लाख दिन का, तब तुम कहोगे हाँ पीएलटी भाई ने मुझे सिखाया, चेंज हो जाओगे तुम भी। तो यही उम्मीद करता हूँ एक बंदा भी मेरा हेटर ना बचे, सब चेंज हो जाए। ठीक, चलो, खुश रहो दोस्त, चाहे हेटर हो चाहे प्यार करने वाले हो, सारे खुश रहो। क्योंकि माँ बाप ना बहुत मेहनत से देते हैं पैसा, उस पैसे की इज्जत करना, मेहनत करना, करोगे निकल जाओगे। नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए सीरीज लेके आया हूँ, काम कर रहा हूँ उस पर, जल्दी स्टार्ट करूंगा। ठीक है।